है कैसा भाई भी आप देखिए, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, हार का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर रविवार को वाराणसी पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान अजय राय के बयान पर कहा है कि जिस पार्टी के नेता पूरे देश को कटघरे में खड़ा करते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। गठबंधन पर संजय निषाद के बयान पर कहा कि गठबंधन को लेकर ऑल इज वेल है। टीवी पर चलने के लिए नेता कभी कभी ऐसा बोल देते हैं। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर कहा कि दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात करके बिहार चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। राजभर बाहुल सीटों का ब्यौरा भी सौंपा गया है। वोट चोरी के नारे पर उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी। नेहरू जी 1 वोट पाए और पटेल जी की वोट की चोरी हुई है। साथ ही अफजल अंसारी पर उन्होंने कहा कि परिवारवाद के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अफजल ने भरी मंच से कहा था कि यादव हर जगह स्थापित हो रहे त्याग करें। उनका आशय था कि मुस्लिमों को भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए। देखिए, हम उस बयान की निंदा करते हैं जहां राहुल जी बैठे हो, इस तरह के मंच पे बोले जा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और इससे उन्हीं का नुकसान हो रहा है। जो लोग मन में सपना सजोए हैं, उस सपने में ये बयान हवा निकालने का काम कर रहा है। देखिए, जिस पार्टी के नेता पूरे देश को कटघरे में खड़ा कर रहे हों, जिस देश के नेता चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है और उसी चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, एक तरफ विश्वास नहीं है, दूसरी तरफ उसी चुनाव आयोग के नियम के तहत चुनाव लड़ने के लिए घूम रहे हैं, और उस पार्टी के नेता से क्या उम्मीद की जा सकती है जब जिस पार्टी का नेता पूरे देश को कटघरे में खड़ा करता है, पूरे देश को बदनाम करने के लिए विदेशों में जाकर के भाषा बोला करते हैं, तो उस पार्टी के नेता तो कुछ भी कह सकते हैं। संजय निषाद जी का जो रवैया मीडिया में आ रहा है, चर्चा का विषय उसको लेकर के लगातार तो जो गठबंधन में क्या माना जाए तो हो रही है। देखिए, गठबंधन ऑल इज वेल, आपकी टीवी चले, नेता दिखें, दोनों का एक बहुत चोली दामन का संबंध है। तो नेता कुछ बोल देते हैं तो उसको आप लोग चलाने लगते हैं, तो नेता का भी काम हो जाता है, आपका भी काम हो जाता है। इसी नाते नेता समय समय पर ये बयानबाजी बोलते रहते हैं। अगले चरण में बिहार में कहा है कि पहले कहाँ हिम्मत मिलता ना, कहाँ बाहू होता तो वो 2 पूड़ी लेता कैसा भाई भी आप देखिए, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, हार का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और जा रहे हैं मगध जीतने। दिन में सपना देख रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी जहां जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को ताकत देते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड गए बाई इलेक्शन में, यही अजय राय जी का बयान आया कि समाजवादी पार्टी की वजह से हम हारे, काफी सुर्खियों में रहा ये बयान। फिर अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश गए, वहां उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी। भाजपा की सरकार बन गई। फिर मुसलमानों ने कहा कि आप गए थे वहां भाजपा की सरकार बनाने, फिर बयान आ गया कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है, और फिर अखिलेश जी कांग्रेस के रथ पर सवार क्या करने गए हैं, तो भाजपा को जिताने गए हैं लोग ना। वोट चोर का लगातार देखिए, वोट चोरी तो कांग्रेस ने शुरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1 वोट पाए और सरदार पटेल, उनके वोट की चोरी हुई। 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी महाराष्ट्र में चुनाव लड़े लोकसभा, 78,000 वोट की चोरी कांग्रेस ने किया, जिसका एफिडेविट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चुनाव आयोग को दिया। आपके बनारस से हम आते हैं,
श्यामलाल यादव कांग्रेस के प्रत्याशी थे, मैसेज मिला कि चुनाव हार गए, तो मतपेटी जो थी उसको गंगा जी में डाल दिया, चोरी करके मतपेटी रख दी गई। जब मछुआरे मछली मारने गए तो जाल डाले तो वो मछली के नाम पर मतपेटी निकलने लगी, ये सब लोग जान रहे हैं। तो चोरी का काम तो कांग्रेस ने किया है, और आज वो चोरी का आरोप अगर लगा रही है तो उनको ज्ञान होना चाहिए कि कांग्रेस की रीजिंग में भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीट जीती, और आज उस भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में उनका अगर आरोप है तो 240 पर क्यों रह गए? ये नहीं सोच रहे हैं? ये झूठ बोलने की मशीन बन गए हैं लोग। देखिए, माननीय अफजाल अंसारी जी बड़े नेता हैं, उनका एक बयान बहुत मजेदार है कि प्रधनियों समाजवादियों के लोग लड़ी हैं। तो खुल कर उन्होंने कहा कि प्रधनियों यादव लड़ी हैं, क्षेत्र पंचायत प्रधान वो लड़ी हैं यादव जी, प्रमुख यादव जी बनी है, जिला पंचायत सदस्य यादव जी बनी है, एमएलए यादव जी बनी है, मुख्यमंत्री यादव जी बार बार बनी है। इशारा उन्होंने किया था कि मुसलमान का भी नंबर आवे कि ना आवे, इशारा बड़ा तगड़ा था। अब बताइए, उन्होंने कहा ना कि राजभर कहां जाएगा, चौहान बिंद केवट मल्लाह कहां जाएगा, नाई गुण कुम्हार लोहार कहां जाएगा, आरक अर्गवंशी बंजारा बहेलिया, इनको भी तो मौका दो। हाली साहब, चुनाव तुम ही लड़ोगे तो कैसे तुम सरकार बनाओगे? बहुत बढ़िया बयान उन्होंने दिया था।